सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 21 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ज्ञान, वैराग्य और प्रेम बढ़ेगा। तो चलिए आज की वाणी को थोड़ा सा हम व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और प्रेम बढ़ेगा। तो नाम जप के बारे में मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को एक बार देख के सुनिए। और इस वीडियो में हम थोड़ा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और प्रेम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ऊपर ऊपर से तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और प्रेम क्या है, मगर कभी हमने उसके असली मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं की। और जब हम मीनिंग को समझते ही नहीं है तो फिर उसको जीवन में क्या खाक लागू करेंगे? तो पहले हमें समझना है और तब जब हम समझेंगे तभी हम उसको लागू कर पाएंगे अपने जीवन में। तो यहाँ नाम जप का अर्थ केवल माला फेरना नहीं, मन का बार बार उसी एक सत्य पर टिकाना। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, बाकी ये सब माया है, मिथ्या है। इस बात से आप हमेशा अवगत रहेंगे जब जब आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। आप माया में नहीं फंसेंगे, ठीक है। बिखरे हुए जो विचार है ना, आपके जो थॉट्स अगर बिखरे पड़े हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, ये सब जो थॉट्स हैं, इनको आप इकट्ठा करके केंद्र में आप टिके रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और ख़ास करके अहंकार, भगवान के नाम अगर आपकी ज़बान पे है तो अहंकार तो आपसे कोसों दूर रहेगी और उसके बजाय आपके अंदर समर्पण भाव आएगा जो आपको सही मायने में सक्सेस दिलाएगी। तो नाम जब वो आपके मन को स्थिर करता है, जिससे कि हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या है कि क्या ज़रूरी और क्या ज़रूरी नहीं है, उसके बीच में आप अंतर कर पाइएगा और जो सही चीज़ है उसको जीवन में करिएगा। तो ये जब ज्ञान आएगा तभी होगा, ठीक है। फिर जब ज्ञान आपके अंदर आ गई तो फिर आपके अंदर जो नहीं होना चाहिए आप उसे निकाल दोगे और जो रहना चाहिए आप उसे रखोगे। और साथ ही साथ ये भाव भी आएगा कि मैं भले इस धरती पे हूँ, इस परिवार में हूँ, इनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ, लेकिन मैं असल में ईश्वर के साथ हूँ। तो सबके साथ रहते हुए, वो सारे अपने धर्म को निभाते हुए भी आप एक अलगाव के भाव में रहिएगा। मतलब आप किसी से भी अटैच नहीं होइएगा। तब आपके अंदर क्या आएगा? वैराग्य आएगा। देखा, ज्ञान आया तो वैराग्य डेवलप किया, और जब वैराग्य आता है तभी सच्चे मायने में आप प्रेम के अर्थ को समझ पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। क्योंकि प्रेम जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत गहरा है। तो मैं इसीलिए प्रेम को थोड़ा समझाना चाहूँगी कि प्रेम क्या है। तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। प्रेम अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपको किसी पे अधिकार जमाना है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, तो आप भूल जाओ कि वो प्रेम है। उम्मीद आप करते हो कि सामने वाला भी आपको प्यार देगा, वही इज्जत, वही सम्मान देगा, भूल जाओ कि वो फिर प्यार है। क्योंकि प्यार में हम उम्मीद नहीं रखते, बस देने का भाव रखते हैं। प्यार में बदले में कुछ चाहिए नहीं होता है, ठीक है ना, कि मैंने उसको प्यार दिया तो वो भी मुझे प्यार दे। तो वो फिर प्यार नहीं, वो सौदा कहलाएगा। तो जब हम सब आसक्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट से हम जब ऊपर उठ जाते हैं ना, हमारे अंदर कोई अटैचमेंट की भाव नहीं शेष रह जाती है, तभी हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम क्या एक भाव है जो आपको इन सब चीज़ों से दूर रखता है। तो अंत में प्रेम क्या है? प्रेम है स्वीकार करना, हर चीज़ों को स्वीकार करना। चाहे अगर किसी आप इंसान से आपने प्रेम किया है तो वो जो है, जैसा भी है, अगर प्रेम है तो फिर आप उसको उसी रूप में स्वीकार करोगे, बिना किसी उसमें फेरबदल, उसको सुधार किए हुए। तब समझना कि वो प्रेम है। तो प्रेम बहुत पवित्र रिश्ता है, इसीलिए हम इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ या तो अपने माता पिता या तो ईश्वर के साथ ही देख सकते हैं। तो प्रेम में कोई बोझ नहीं होता, प्रेम में कोई डर भी नहीं होता और प्रेम में कोई पकड़ भी नहीं होता, बस होने देना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जिससे प्रेम करते हो, उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा आप चाह रहे थे, तो मन में ये आएगा ना कि उसने क्यों नहीं किया, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं भी करूं कि ना करूं। 50 तरीके के फिर ऐसे ऐसे ख्याल आने लगेंगे आपके मन में। लेकिन जो प्रेम करता है वो उसे जाने देगा, वो भले ना करता हो लेकिन आप तो करते हैं ना। तो ये चीज़ है। तो अगर मन में ये आए
तो समझना वो प्रेम नहीं है। अगर ये ठीक है भाई जाने दो, आज उसका मन ऐसा होगा, खराब होगा या कोई बातें होंगी तो आज मैं उसको जाने देती हूँ और भीतर कोई कड़वाहट जगने नहीं देना है, तब हम कहेंगे कि आप उनसे प्रेम करते हो। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन ये भाव को प्रस्तुत करने के लिए कुछ शब्द भी होने चाहिए वैसे। तो आप महाराज जी के बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप उनको देखो, समझो, क्योंकि जिस तरीके से महाराज जी समझाते हैं ना कि मन में एकदम ऐसे फिट हो जाता है। शायद मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं आपको वो भाव आपको अपने शब्दों से एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो प्रेम को समझना है तो महाराज जी के वीडियोस आप देखना प्रेम पर, तो वो बहुत अच्छे से समझाते इस पवित्र रिश्ते को। बाकी हम मनुष्य हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो प्रेम के मतलब को मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपने समझा होगा। तो प्रेम जहाँ पे कोई दुख का स्थान ही नहीं है, ना दुख ना सुख, वो हर स्थिति में सम रहेंगे। क्योंकि आप प्रेम करते हो ना, तो बदले में आप कुछ नहीं चाहते हो कि वो आपके साथ रहे या आपसे उसकी शादी हो जाए या समथिंग जो आजकल के लोग प्रेम कर रहे हैं। तो वो सो कॉल्ड प्रेम नहीं है, उसको प्रेम बोल करके प्रेम शब्द को ऐसे ये मत करिए, है ना, उसको गलत भाव में मत उसको डालिए, गलत चीज़ों में मत डालिए, क्योंकि प्रेम बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है और बहुत ऊपर का ये रिश्ता है। मैं कभी किसी अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ। तो भक्ति के संदर्भ में बात करूँ तो नाम जप से प्रेम इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जब मन एक नाम में टिकता है ना, तो मैं का भाव हट जाता है कि मेरे साथ हुआ, मैंने किया, मेरे लिए हुआ, ये भाव हट जाता है। क्योंकि मैं क्या है ना, वो अहंकार को जगाता है, तो वो इसीलिए अहंकार हट जाता है जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। और जहाँ मैं कम होता है वहीं शिकायत भी नहीं रहती और वहाँ तुलना भी या कोई जजमेंटल भाव भी नहीं रहता, सिर्फ प्रेम रहता है। तो एक लाइन में मैं कहूँगी कि प्रेम वो अवस्था है जहाँ दूसरा जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगता है। ठीक है, तो आज पूरे बातों का जो एक सार है मैं एक उदाहरण से प्रस्तुत करती हूँ। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, हर बात पर चिड़चिड़ापन, शिकायत, तुलना। वही व्यक्ति रोज थोड़ी देर नाम स्मरण करने लगे ना, तो वही बातें जो बातें उसे पहले जितनी चुभती थी ना, अब वही बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो नॉर्मल हो गई। लोगों से जो अपेक्षाएं थी वो कम हो गई और मन में एक मीठी सी शांति जन्म लेने लग गई। तो यही है ज्ञान। ज्ञान यानी कि समझ, वैराग्य यानी कि सबको छोड़ देना, और प्रेम यानी कि हर चीजों को स्वीकार कर लेना। तीनों का एक साथ बढ़ना ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तभी ये सब चीजें उत्पन्न हो पाएंगी। तो महाराज जी ने एक लाइन में कहा, नाम जब ही एक लौता साधन है जिसके माध्यम से आप इन तीनों को प्राप्त कर सकते हो। आशा करती हूँ आज की वाणी आप समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ नित्यवाणी में। सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।